प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने पहली वीडियो में ज्ञान सागर का पाठ 7 अन्याय के खिलाफ लड़ाई पढ़ा, ठीक है। उसी का जो शेष भाग है वो आज हम पढ़ते हैं। अब तक हमने पढ़ा था कि श्री राम राजू के कहने से कोया आदिवासियों में इतनी हिम्मत आ गई थी कि वे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने को तैयार हो गए, ठीक है। और जब श्री राम राजू ने बताया कि अन्याय नहीं सहना चाहिए, इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए और लोग भी काम कर रहे हैं, जिनमें महात्मा गांधी का नाम सबसे ऊपर था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। भोले भाले आदिवासियों के मन में भरा सारा अपमान, दुख और क्रोध फूट कर निकल पड़ा। जब ये बात उन्होंने सुनी कि और भी कोई इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो उनमें हिम्मत आई और उनका जो गुस्सा था वो सारा, और जो उनका अपमान था, जो वो बेइज्जतियां उनका अपमान करता था कि तुम तो मज़दूर हो, तुम्हें पैसे नहीं दिए जाएंगे, तुम्हें ऐसे ही काम करना पड़ेगा, इस प्रकार का जो उनका गुस्सा था वो क्रोध, दुख और क्रोध सारा फूट कर निकल पड़ा। उनको इतना गुस्सा आया। भद्राचलम से पर्वतीपुरम तक पूरे इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए संघर्ष में कूद पड़े। मतलब भद्राचलम से पर्वतीपुरम तक जितने भी आदिवासी लोग जंगलों में रहते थे सब इकट्ठे हो गए। मतलब कहने का एकता में बल होता है ना। तो वो सारे के सारे आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए संघर्ष में कूद पड़े, यानी कि उस लड़ाई में सबके सब कूद पड़े। अंग्रेज़ सरकार के ऐसे छक्के छूटे कि आसपास के राज्यों से सेना बुलानी पड़ी। जब सारे लोग मिलकर अन्याय के खिलाफ लड़ने लगे तो अंग्रेज़ों के ऐसे छक्के छूटे, छक्के छूटना होता है हार मानना। वो ऐसे डर गए कि आसपास के राज्यों से उनको सेना बुलानी पड़ी। किसे भगाने के लिए, किससे लड़ाई लड़ने के लिए? आदिवासियों से। पर अंग्रेज़ों की इतनी भारी सेना भी 2 साल तक विद्रोह को दबा न पाई। देखो, उनके पास तो सेना थी और आदिवासियों के पास केवल एकता थी। सारे आदिवासी इकट्ठे हो गए थे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन अंग्रेज़ों की सेना उस विद्रोह को, यानी कि उस क्रांति को दबा नहीं पाई। कौन सी क्रांति? अन्याय के खिलाफ लड़ाई की, ठीक है। जंगल की संकरी पगडंडियों पर से सेना की टुकड़ी गुजर रही होती तो जंगलों में छिपे आदिवासी भारतीय सिपाहियों को गुजर जाने देते, और जैसे ही अंग्रेज़ सार्जेंट या कमांडर नजर आते उन पर अचूक निशाना लगाते। जंगल की संकरी पगडंडियों, संकरी मतलब तो पतली, जंगल में जो पतली पतली पगडंडियाँ होती हैं, पगडंडी बोलते हैं रास्ता, फुटपाथ, जिसको पैदल चलने का रास्ता बोलते हैं। पगडंडियों पर जब सेना की टुकड़ी गुजर रही होती थी तो जंगलों में छिपे आदिवासी जो भारतीय सिपाही थे, उनकी सेना में देखो भारतीय लोग भी काम करते थे, उनके वहाँ नौकरी करते थे। देखो, मजबूरी में सबको सब काम करने पड़ते हैं ना। तो कुछ भारतीय भी उनकी सेना में काम करते थे। वो उनको तो जाने देते, गुजर जाने देते थे, और जैसे ही अंग्रेज़ सार्जेंट या कमांडर नज़र आते उन पर अचूक निशाना लगाते। जैसे ही अंग्रेज उनको दिखाई देते थे तो उन पर क्या करते? अचूक, जो चूक नहीं सकता ऐसा निशाना लगाते थे, तीर कमान का। पेड़ों पे चढ़ जाते थे, वहाँ छुप जाते थे, और जैसे ही अंग्रेज लोग दिखते थे उनको, सार्जेंट या कमांडर, तो ऐसे